Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. Okay, so we are going to start with the new topic today, that is differing strands within the movement. Without wasting any time, let's continue with our topic. The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. Mark the date. साइड पे आप प्लीज यहाँ पे मार्क करो, डेट्स को साथ साथ में मार्क करते हुए चलो मेरे साथ. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में. वेरियस सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन. हर ग्रुप का अपनी एक उम्मीद थी इस मूवमेंट से. ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज. ये सब इकट्ठे किए हुए थे फॉर द सेक ऑफ स्वराज. बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. लेकिन ये जो टर्म थी सभी के लिए, सभी लोगों के लिए एक डिफरेंट आइडियाज को डिलीवर कर रही थी. एक्चुअल में अगर मैं बोलूं समराइज करके कि यहाँ पे लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज. हर लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग था. नाउ कंटिन्यू with the topic, that is the movement in the towns. Now we are the movement started with middle class participation in the cities. मूवमेंट आपका मिडिल क्लास लोगों के साथ शुरू हुआ था. मिडिल क्लास लोगों ने शहरों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया. क्या उन्होंने, अब ये देखिए, thousands of students left government controlled schools. बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर्स ने और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया गया था मोस्टली सभी प्रोविंसेस में. लेकिन मद्रास में ऐसा नहीं हुआ. मद्रास में किसी ने भी काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट नहीं किया. क्यों? वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स. यहां पे एक आपकी ना मद्रास में जस्टिस पार्टी थी, या ये पॉइंट मार्क करो. मद्रास में कौन सी पार्टी थी आपकी? जस्टिस पार्टी. द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी. उन्हें ऐसा लगता था, क्या लगता था? फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर. कहते हैं कि काउंसिल में आने से उन्हें कुछ पावर्स मिलेंगे. समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू. मीन्स ऐसी कुछ पावर्स जो ब्राह्मण्स के पास होनी चाहे, ब्राह्मण के पास थी और वह अब नॉन ब्राह्मण्स के पास भी होनी चाहिए. ओके, नाउ द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा. सी, फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, पूरी तरह से मना कर दिया, हम फॉरेन कपड़े का या फॉरेन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. लिक्वर शॉप्स पिकेटेड मींस जब हमें धरना लगाना हो. फॉर एग्जांपल लिक्वर शॉप्स के सामने लोगों ने धरना लगा लिया, उनको काम ही नहीं करने दिया. ओके, धरना लगाना एक तरह से आप बोल सकते हो स्ट्राइक्स. एंड फॉरेन क्लोथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स. जो आपकी फॉरेन क्लोथ्स थे, जो बाहर का कपड़ा था, उसको जला दिया गया. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड बिटवीन. अब जो आपका क्लोथ का इंपोर्ट था 1921 और 22 में, इसकी जो वैल्यू थी वो 102 करोड़ से कम होकर 57 करोड़ हो गया. ओके, सो इन मेनी प्लेसेस, कई जगहों पे तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स रिफ्यूज. उन्होंने बोला कि हम फॉरेन गुड्स में या फॉरेन फाइनेंस ट्रेड में किसी भी तरह से काम नहीं करेंगे. एज द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ता गया, एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स. लोगों ने इंपोर्टेड क्लोथ्स को पहनना बंद कर दिया. एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, सिर्फ क्या पहना उन्होंने? इंडियन कपड़े को पहनना शुरू किया. प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप. इससे क्या हुआ था? हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और हैंडलूम्स को बहुत अच्छा बूस्ट मिला था, क्योंकि फॉरेन तो सब बंद कर रहे थे. हम लोग सिर्फ इंडियन चीजों के ऊपर, जो इंडिया में चीजें बन रही थी, इसके ऊपर रिलाय हो रहे थे. तो डेफिनेटली अब हमारा जो ये इंडस्ट्री थी ये आपकी बूस्ट हो गई. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट?
बट दिस मूवमेंट इन दी सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन, लेकिन धीरे धीरे शहरों में ये मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो गया. व्हाट इज द रीजन? सी, खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव. खादी का जो कपड़ा था ये बहुत महंगा था देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट, मतलब गरीब लोग जो थे वो इस कपड़े को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, वो ज्यादा देर तक बायकॉट नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि खादी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. Similarly, boycott of British institutions posed a problem. अब हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को क्या कर रहे थे? बायकॉट कर रहे थे, लेकिन हमें उसका ऑल्टरनेट नहीं मिला. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British one. मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया था सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन, अंग्रेजियों की जगह, अंग्रेजी इंस्टीट्यूशंस की जगह पे हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूशंस को यूज कर सके. दीज वर स्लो टू कम अप, लेकिन इसमें काफी समय लग रहा था. सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगिन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स. बच्चों को और टीचर्स को जल्दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमिकली हमें सपोर्ट कौन कर रहा था? सैलरी तो हमें अंग्रेज दे रहे थे, लेकिन अभी मूवमेंट के चलते चलते वी आर नॉट गेटिंग दी सफिशिएंट फंड्स टू रन आवर हाउसेज. सो students and teachers begin trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. और lawyers भी वापस पहुंच जाते हैं वापस काम करने के लिए. बड़ी कह सकते हो कि जब मूवमेंट शुरू हुआ था तो मूवमेंट बड़े एक एंथुजियास्टिक मैनर में शुरू हुआ था कि नहीं अब हम करके दिखाएंगे, लेकिन इसको जब धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिकल फॉर्म में आना लगा तो धीरे धीरे ये क्या हो गया? स्लो डाउन हो गया. ठीक है, आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे आपका एक वर्ड है पिकेट, ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि पिकेट का मतलब होता है धरना लगाना, फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस. मतलब फैक्ट्री, शॉप, ऑफिस के सामने धरना लगा देना, किसी को एंट्री ना देना. ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है, इन केस यू हैव एनी डाउट्स, drop your doubts in the comment box. Okay, one more thing, मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि we are taking the online practice sessions जिसमें हम लोग MCQs, assertion reasons, map based questions ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं. इवन आपके केस बेस्ड स्टडीज भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ओके, those who want to get enrolled, okay, I am providing you the number in the description box. You may contact on the given numbers. Okay, so I hope the session is clear to you now, and we'll meet up you in the next session. So stay tuned for the next session. And if you like the video, please if you like the videos, do like, share and subscribe, and hit the bell icon to get the notifications of the video. Thank you.